Hello friends, this is Prince Raj, founder and tutor of the Global English Institute. Guys, today we will learn about what is word and how we can make some new words. It means formation of words. Then after we will learn about parts of speech. तो गाइज आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो इससे पहले डाले गए हैं 2 वीडियोज़, तो उसको अवश्य देख ले ताकि आगे जो भी क्लासेज हों आपको पूरी तरह समझ में आए। तो चलिए गाइज आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड को जिसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं, जिसे हिंदी में शब्द कहा जाता है। वर्ड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ अ लिमिट एंड गुड सेंस। वर्ड हम उसे कहेंगे जो एक लेटर्स कुछ लेटर्स से मिलकर एक वर्ड बनते हैं जिसका एक लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई लेटर को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। ये ग्रामरियन के द्वारा फिक्स किए गए लेटर्स होते हैं जिसका एक गुड सेंस भी होता है। जैसे एग्जांपल में हैप्पी, रूरल, मैन एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ग्रामरियन के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि हम नए वर्ड्स का और फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, यानी जो वर्ड है उसमें फिर हम नए वर्ड कैसे बना सकते हैं, उससे से ही हम कैसे नए वर्ड बनाएंगे, उसके कुछ टाइप्स को काइंड्स को हम लोग देखते हैं। जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में पहला है बाय एडिंग मॉर्फिन्स। मॉर्फिन्स का अर्थ होता है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिया है कि कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा व्हाट इज मॉर्फिन्स। मॉर्फिन्स इज अ कॉमन नेम फॉर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी उपसर्ग और प्रत्यय का ही एक कॉमन नाम जो है मॉर्फिन्स कहलाता है। यानी किसी नए शब्द का निर्माण हम पुराने जो पहले से शब्द है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर हम कर सकते हैं। जैसे हैप्पी में हमने प्रीफिक्स लगा दिया, हैप्पी में फिर हमने नेस यानी सफिक्स लगा दिया, तो ये न्यू वर्ड्स बन गए और इसके मतलब भी बदल जाते हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं एडिंग मॉर्फिन्स। उसके बाद है बाय कंपाउंडिंग मेथड, यानी उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड करना, यानी 2 शब्द को एक साथ संयुक्त कर देना, वो कंपाउंडिंग मेथड कहलाता है। जैसे टैक्स जिसका मतलब होता है कर या चुंगी, फ्री मतलब मुक्त, लेकिन टैक्स फ्री जब हम लोग लिखते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये कर मुक्त है ये सामान, तो ये 1 वर्ड में काउंट होता है। उसी तरह बेड मतलब बेड मतलब बिछावन, रूम मतलब कक्षा, तो ये हो जाता है बेडरूम मिलकर शयन कक्ष बोलते हैं। उसी तरह रीडिंग रूम, ये सारे 1 वर्ड कहलाते हैं, यानी एक वर्ड में ये सब काउंट होंगे। बेडरूम हो, रीडिंग रूम हो या टैक्स फ्री हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो कंपाउंड करके बनाए जाते हैं। उसके बाद है बाय क्लिपिंग मेथड। क्लिपिंग मेथड में हम देखते हैं जैसे माइक्रोफोन, ये पूरा नाम है लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, माइक। अगर आप कोई ऑपरेटर है, अगर उससे आप कहेंगे कि माइक्रोफोन दीजिए तो शायद वो समझ पाए, अगर वो पढ़ा लिखा है तो समझ जाए। लेकिन गांव घर में होता क्या है कि जनरली लोग माइक ही बोलते हैं, माइक्रोफोन का यूज कम करते हैं, यानी बोलने के सेंस में। माइक्रोफोन लगता है कि कुछ और होता होगा। कई बार हमने भी इस वर्ड का जिक्र किया, लेकिन माइक्रोफोन का लोग मतलब समझ नहीं पाते हैं, ताकि चेक करूं कि लोग समझ पाते हैं कि नहीं व्हाट इज़ माइक्रोफोन। तो यही माइक्रोफोन, ये लेकिन प्रचलन में कौन वर्ड है, माइक। माइक लोग बोलते हैं, माइक्रोफोन कम लोग बोलते हैं। उसी तरह हम लोग बोलते हैं चलो मूवीज़ देखते हैं, चलो पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन क्या हम लोग मूविंग पिक्चर्स बोलते हैं, जिसको चलचित्र पूरा नाम है। कोई भी फिल्म हम लोग देखते हैं पिक्चर्स या मूवीज, उसका पूरा नाम है मूविंग पिक्चर्स। जो भी वीडियोज होते हैं वो चलचित्र होते हैं, यानी बहुत सारे पिक्चर्स का ओवरलैपिंग जो होता है वो वीडियोज़ का निर्माण करता है। उसी तरह मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन को हम लोग फ़ोन बोलते हैं, है ना, मोबाइल बोलते हैं। ये सब क्लिपिंग मेथड, यानी क्लिप करना यानी कतर देना, किसी बड़े वर्ड को छोटा कर देना ताकि बोलने में आसानी हो, ताकि लोगों को मतलब आसानी से उसको बोला जा सके। उसके बाद है बाय ब्लेंडिंग मेथड। बाय ब्लेंडिंग मेथड में हम लोग देखते हैं कि 2 अलग अलग वर्ड्स को हम मिक्स कर देते हैं, यानी मिक्सचर बन जाता है। जब मिक्स कर देते हैं तो एक नया वर्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे रूरल का अर्थ होता है देहात और अर्बन का अर्थ होता है शहरी, लेकिन हम लोग जानते हैं जैसे जो टाउन एरिया है उसको अर्बन एरिया कहते हैं, जो देहात एरिया है, जो विलेज है, उसको रूरल एरिया कहते हैं, रिमोट एरिया। लेकिन वैसे एरिया जो टाउन से सटा हुआ हो, यानी टाउन हो और विलेज, यानी दोनों का उस पर प्रभाव हो, यानी टाउन वाली भी फैसिलिटी उनको मिल रही हो और गांव वाली भी, तो वैसे एरिया को हम लोग अर्बन कह सकते हैं, जिसमें शहर का गुण और देहात दोनों का गुण मिक्स होता है। उसके बाद है ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रेकफास्ट का अर्थ होता है यानी सुबह का नाश्ता हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दिन का भोजन लंच कहते हैं। लेकिन वैसा भोजन जो लोग बैचलर रहते हैं, बैचलर के साथ क्या होता है कि वो न ब्रेकफास्ट करते हैं न लंच करते हैं, वो मिला के क्या करते हैं, ब्रंच, यानी कि सुबह का भी भोजन वही हुआ
और दिन का भी भोजन, मतलब सुबह का भी नाश्ता वही हुआ और दिन का भोजन भी उनके लिए वही हुआ। यानी एक ही टाइम 10 बजे अगर कोई खाना खाता है तो उसको हम लोग ब्रंच कह सकते हैं। नहीं, जैसे ऐड वगैरह आते रहता है, ब्रेकफास्ट विद ब्रंच विद विराट कोहली, ऐसा हमने ऐड देखा था, ब्रंच विथ विराट कोहली। इसका अर्थ क्या है कि विराट कोहली के साथ ब्रंच करने का मौका पाएं। उसके बाद है फिर मोटरिस्ट होटल, यानी जो एनएच में होटल होते हैं, नेशनल हाईवेज के जो होटल होते हैं नेशनल हाईवे के बगल में, उसको मोटेल कहते हैं। आप लोग देखे भी होंगे मोटेल, कहीं कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा मोटेल। जैसे आपको जो भी एनएच यानी लाइन होटल जिसको आप कहते हैं उसको हम लोग मोटेल कहते हैं ना, वो सारे मोटेल कहलाते हैं। जबकि ये पूरा वर्ड इसका है मोटरिस्ट होटल, यानी ये शॉर्ट वर्ड है। उसी तरह ब्रेकफास्ट और लंच मिलकर एक ब्रंच न्यू वर्ड बन गया, रूरल प्लस अर्बन मिलकर अर्बन बन गया। इस तरह से हम लोग नए नए वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं। पहले जो वर्ड्स दिए रहते हैं उसको हम लोग मिलाकर नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे, नए नए वर्ड्स हम कैसे ऑलरेडी जो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं उससे हम कैसे नए वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं, वो आप आराम से अब बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको है, उसको समझते हैं। देखिए, वर्ड्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का अर्थ होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। यानी वर्ड्स जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग्स होते हैं। जिस प्रकार से अगर हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसमें भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसे ब्रिक, सैंड, वाटर, सॉयल, ये सीमेंट, ये सारे जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तब जाकर एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह से अगर हमको कोई स्पीच या लैंग्वेज तैयार करना है, कोई लैंग्वेज बना है या कोई स्पीच हमें तैयार करना है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होंगे? वर्ड्स होंगे। और दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। और ये जो वर्ड्स होंगे उसको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट क्लासेज में अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। किसके आधार पे? तो दे डू इन अ सेंटेंस, यानी कि वो वाक्य में क्या कर रहे हैं उसके आधार पे उनके काइंड्स का निर्धारण होता है। यानी उसके काइंड्स को हम निर्धारित करते हैं कि वाक्य में प्रयोग कैसा हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पे हम जानते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और यही डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेज जो होंगे जो वर्ड्स के कहलाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये आपको हम सेंटेंस में यूज के आधार पे, उसमें प्रयोग के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी अंग्रेजी में लाखों शब्द है, हजारों शब्द है, हजारों क्या लाखों शब्द है, और जितने भी शब्द है उसको वाक्य एवं कार्य के आधार पर 8 क्लासों में 8 क्लासेज में डिवाइड किए जाते हैं। वो क्लासेज जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है तो उसको हम लोग समझते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लेंगे। पहला होता है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फिर है दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। फिर तीसरा है आपको एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। फिर है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। फिर एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कंजक्शन है, फिर इंटरजेक्शन है, जिसे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक कहा जाता है। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में होते हैं। जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको इन्हीं 8 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं ताकि हम उसको ठीक से अध्ययन कर सके। इसी बेसिक बिल्डिंग्स को समझकर हम टोटली इंग्लिश के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो सेंटेंस में जब तक कोई वर्ड नहीं है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा, नाउन कहलाएगा कि एडजेक्टिव कहलाएगा कि एडवर्ब कहलाएगा। ये हम सेंटेंस में ही पहचान सकते हैं, यानी सेंटेंस में उसके फंक्शन के आधार पे ही हम निर्धारित करते हैं। अन्यथा देखिए, अगर एक ही वर्ड हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन हो जाता है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो जाता है, किसी में वर्ब हो जाता है, किसी में एडवर्ब और किसी में अन्य कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। वही हमने यहाँ हेडिंग दिया है, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एक ही वर्ड, सेम वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कैसे काम करता है उसको समझते हैं। पहला वर्ड है हमारा फास्ट, FAST। अब कोई लोग कहेंगे फास्ट सर एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब
कोई कहेगा कि सर एडवर्ब हो सकता है, कोई कहेगा वर्ब हो सकता है, लेकिन कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो मैंने अभी कहा सेंटेंस में देखेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा, इट इज़ अ फास्ट ट्रेन। इट इज़ अ फास्ट ट्रेन, जिसमें फास्ट यहाँ आया है, किसके पहले आया है? एक नाउन के पहले आया है। ट्रेन क्या है? एक नाउन है। और ट्रेन कैसा है? तो फास्ट है, यानी ये इस ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। और जैसा कि हम बताएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। अब फिर यहाँ ही रन्स फास्ट, फिर यहाँ फास्ट आ गया। वह तेज दौड़ता है, यानी दौड़ना, यानी रन्स क्या है? वर्ब है। और कैसे दौड़ता है ये बता रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो शब्द क्रिया को क्वालिफाई करे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अभी आपने देखा यहाँ एडजेक्टिव था और वहीं दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब हो गया। फिर तीसरे सेंटेंस की बात करें, द मुस्लिम्स फास्ट इन द डेज ऑफ रमजान, यानी मुस्लिम लोग रमजान के दिनों में उपवास करते हैं। अब यहाँ पे फास्ट का मतलब है उपवास करना, यानी कि कोई एक्शंस की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये वर्ब हो गया। उसी तरह बोलते हैं द हिंदूज फास्ट इन द डेज ऑफ नवरात्र, नवरात्र के दिनों में हिंदू उपवास करते हैं। तो यहाँ पे फास्ट का मतलब हो गया उपवास करना, अर्थात एक आपको वर्ब का काम कर रहा है, यानी क्रिया का काम कर रहा है। उसी प्रकार एक और वर्ड हम लोग ले लेते हैं फेस। यहाँ फास्ट था, दूसरा बी में हमने लिया फेस। फेस का पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हर फेस इज चार्मिंग, उसका चेहरा आकर्षक है। अब यहाँ पे फेस यानी उसके चेहरे की बात हो रही है, यानी कि चेहरा जो कि नाउन है, यहाँ पे फेस नाउन हो गया। फिर है सी यूजेज फेस पाउडर। अब पाउडर क्या है? तो नाउन है, सब्सटेंस का नाम है। और पाउडर कैसा है? तो फेस पाउडर है, यानी चेहरे पे लगाने वाला पाउडर, यानी ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव है। फिर है यहाँ तीसरा एग्जाम्पल, लर्न टू फेस डेंजर्स, यानी खतरों से सामना करना सीखो। यानी यहाँ फेस का मतलब हो गया सामना करना, अर्थात कोई एक्शन की बात हो रही है, क्या करना? सामना करना। तो यहाँ वर्ब हो गया। तो अभी आपने देखा दो एग्जाम्पल्स, दो वर्ड्स के एग्जाम्पल, जिसमें हमने डिफरेंट सेंटेंस में आपको प्रूव कर दिया कि वो वर्ब भी हो सकता है, कहीं एडजेक्टिव हो सकता है, कहीं नाउन हो सकता है, कहीं एडवर्ब हो सकता है, कहीं कुछ और हो सकता है। यानी कि जब तक हम सेंटेंस में उसका प्रयोग नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्व से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा नाउन ही होगा या एडजेक्टिव होगा। यानी कोई वर्ड प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि उसका फंक्शन क्या होगा, है ना। तो उसको आप सेंटेंस में डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अभी आपने देखा कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अंग्रेजी में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यही जो होते हैं फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं, या एक कार के अगर फंक्शंस को देखें तो कार में इंजन होते हैं, व्हील्स होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, और भी कई पार्ट्स होते हैं, वो सारे मिलकर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी फंक्शनल यूनिट होते हैं, और पूरा कुल मिलाकर एक कार तैयार हो जाता है। उसी तरह से हम कोई स्पीच बनाएं, कुछ भी लिखे, कोई पैराग्राफ लिखे, कोई सेंटेंस बनाएं, उसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। और वही पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग आगे एक एक करके समझेंगे, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नाउन, जिसके हम पूरे बेसिक से समझेंगे। फिर उसी के एडवांस जो कंपटीशन वालों के लिए होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए फिर हम लोग इसी नाउन का वीडियो यानी सेकेंड पार्ट आएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए नाउन को बताऊंगा, और फिर सेकेंड वाले पार्ट में उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट से देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे आज का क्लासेस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग नाउन के बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ है अपडेट उसका मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे क्लासेज अगर आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पे जो लाइक बटन है उसको दबा दें, और अपने दोस्त तक भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये ज्ञान मिल सके। और हम फिर आगे देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।